पूरी समाजवादी हम लोगों के साथ है। अच्छा। अंदर अंदर से देखिए, अभी आज बसपा से हमारे विधानसभा प्रत्याशी रहे, छोटे मोटे नेता नहीं थे वो। राम नारायण बाबू जी, वो बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे, आज वो आ गए। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ आप लोगों ने देखा है, कोई बात, इनका रिकॉर्ड बनेगा हारने का। एक बार ये 5वां रिकॉर्ड होगा, इसके बाद ये बाराबंकी छोड़कर चले जाएंगे हरियाणा, वहीं पे आराम से मस्त रहेंगे। क्राइम कहूँ बताइए, कोई चक्कू निकाल के दिखाए तो नहीं, गाड़ी में उठा के ले जाएंगे, सुबह 1 4 दोपहर पाएंगे, शाम तक 1 पैर रह जाता है, साला डेढ़ टूट ही जाता है उनका। तो क्या महिलाओं को मिला है सरकार में? सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इन्हीं सवाल जवाब कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेलका मिश्रा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार महिलाओं के लिए काम करे, कितना खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ में जितनी भी मातृशक्ति है सभी खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए कार्य किए हैं वो ऐसे कार्य हैं कि उन्होंने बहुत ही नज़दीक से महिलाओं की समस्याओं को देखा और समझा। लेकिन आज हम सभी अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षित के साथ में उनको बाहर तक जाने के लिए, शिक्षा से लेकर के अन्य क्षेत्र में जाने की पूरी अनुमति देते हैं। अच्छा, जैसे अगर बात के लिए अखिलेश वगैरह हमेशा राहुल जी वगैरह कहते रहते हैं पहले सुरक्षित थी, अब इतने अब क्राइम बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है, जो पहले क्राइम वगैरह होते थे वो तो सभी के सामने है। अब खुश हैं अब आप? तो सभी खुश हैं। कितने नंबर देना चाहेंगे मोदी जी को आप विकास में? 10 में से? 10 में से पूरे 10। पूरे 10। क्या नाम है आपका? रूपरानी गोस्वामी। क्या लग रहा है, कैसी सरकार चाह रही हैं आप लोग? सरकारी ऐसी चाह रहे हैं जैसे मोदी जी, योगी जी हैं, ऐसे चाह रहे हैं। क्यों? पहले की सरकारों में? पहले की सरकार में दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत भी? क्या दिक्कतें थी आप लोगों को? अरे बहुत सारी दिक्कतें थी। महिला तो अब महिला शक्ति आगे जा रही है, इससे खुशी क्या है? हाँ, महंगाई है क्या? महंगाई तो कुछ नहीं है। हाँ। महंगाई नहीं, फ्री राशन भी दे रहे हैं ना। अच्छा। तो महंगाई क्या है? हाँ। महंगाई माने कुछ नहीं है। महंगाई नहीं जान पड़ी? नहीं, बस हम यही कहना चाहते हैं। भी तो बढ़ी, जी दादा बताइए क्या करें? महंगाई बढ़ी, मजदूरी भी तो बढ़ी। जहाँ 200 रुपये लेबर था, आज मोदी जी ने उसको 284 रुपये कराया मनरेगा में, और उसके बाद भी अपर लेबर भी 600 रुपये लेता है। अब किसी भी से बात करिए, हम लड़ रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं। हमको विरोधी संगठन 65 साल झेल चुके हैं, दंगे फसाद, बेटियों की सुरक्षा, सब कुछ महसूस किया है हम लोगों ने कि बेटियां बच्चे घर से निकलती थी, डर लगता था लौट के कॉलेज से आएंगी नहीं आएंगी, वो झुंड नहीं मिलता हमारी बच्चियों को। सेफ महसूस करते हैं, पिताजी जाते दवाई लेने, तुरंत दवाई मिल जाती है, दौड़ाते नहीं है हॉस्पिटलों में। ये सब बातें सामने आई हैं हम लोगों के, हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्राइम तुमको लगता है इस सरकार में ज्यादा बढ़ा है? क्राइम कहूँ बताइए, कोई चक्कू निकाल के दिखाए तो नहीं, गाड़ी में उठा के ले जाएंगे, सुबह 1 4 दोपहर पाएंगे, शाम तक 1 पैर रह जाता है, साला डेढ़ टूट ही जाता है उनका। अच्छा, मतलब दबदबा है योगी जी का? योगी का दबदबा क्यों नहीं है? पहले था, पहले तो भी था जब अखिलेश वगैरह रहते थे। हाँ, इतना था। हम कहते थे साहब हमारे बच्चे को मारा है, तुम्हारे बच्चे को मारा है, इनके भी 4 लगाओ और इसके भी 4 लगाओ। क्यों? क्योंकि उनको अखिलेश जी का फोन आ जाता था पीछे से ही, भैया हमारा आदमी है, कुछ कहना नहीं, तो हम लोग मार खाते थे। अच्छा, गठबंधन है यहाँ पर और कह रहे हैं बाराबंकी सपा का गढ़ माना जाता है, क्या लग रहा है? पिक्चर आसान है कि नहीं रहा राजनीति की यहाँ पर? पिक्चर आसान बना दिया जाएगा। चोरों के झुंडों को जब पलीता लगता है, फूट डालने में देर नहीं लगती है। सब कोई जानता है कि चोरों का गठबंधन है। टोटी चोर से चुराया है, टोटी चोर से लेकर के, और कांग्रेस के सब हाल जानते हैं। उनके पिताजी स्वयं कहते थे मैं 1 रुपया केंद्र से भेजता हूँ, जनता तक पहुँचते पहुँचते 20 पैसे रह जाता है। पीएल पुनिया जी पूर्व के सांसद हैं, उनका भी अनुभव काम आएगा यहाँ पर? वो सांसद कब से, जो आदमी पुराने सांसदों को नहीं देख पा रहा है। बेनी प्रसाद उनके लड़के की जिस तरह बेइज्जती करी गई है, हर तरीके से, हर उससे दिखाया जा रहा है, सब उसमें है, सब जनता को दिखाई देता है। क्या आज जो कांग्रेस कह रहे हैं राम हमारे हैं, उन्होंने निमंत्रण तक का ठुकराया कि हम नहीं जाएंगे। किस लिए? सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। ये 2 मिनट आपको रोकते हैं जी, बताइए कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी, हम ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी हैं वो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़कर बाराबंकी, चश्मा लगा, चश्मा नहीं लगा हुआ है, बाराबंकी में एक ऐतिहासिक जीत होगी। सामने जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन और ठग गठबंधन, ये इनका जो है हारने का रिकॉर्ड 14, मेरी बात सुन लीजिए, 14, 17, 19 और 22 लगातार 4 रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है।
कम से कम वोट पाने का। अच्छा। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में इंडिया बार सपा से गठबंधन है। इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, हर बार इसके पहले जब गठबंधन था तब भी सपा से गठबंधन था, जब विधानसभा जैतपुर ये लड़े थे। हाँ। ठीक है, 2017 में तब भी सपा से ही गठबंधन था। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ आप लोगों ने देखा है। कोई बात, इनका रिकॉर्ड बनेगा हारने का। एक बार ये 5वां रिकॉर्ड होगा, इसके बाद ये बाराबंकी छोड़कर चले जाएंगे हरियाणा, वहीं पे आराम से मस्त रहेंगे ना। ज्योतिषी तो वो लोग हैं जो वहां पर बैठ के चुनाव जीत रहे हैं, जो वहां पे बैठ कर ये बता रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि जनता ने 2014 में नकारा, 2017 में नकारा, 2019 में नकारा, 2022 में नकारा। लगातार 4 बार इनको जनता ने एकदम किनारे कर दिया। इसके बावजूद भी लड़ने चले आ आप रहे लोग हैं। प्रत्याशी भी क्यों बदल देते भाई बार-बार? प्रत्याशी नहीं, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, प्रत्याशी नहीं बदला गया था, कुछ कारण बता। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रत्याशी दिया, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो भी प्रत्याशी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, स्वच्छ और साफ सुथरी प्रत्याशी हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा। ठीक ठाक नहीं चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास टूटेगा। गुटबाजी तो नहीं है? कोई गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी ही नहीं है। यहाँ पे एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी जी। तो कितने वोट जीता रहे हैं भाई भाजपा मतलब ही नहीं। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड टूट जाएंगे लगभग, ये समझ लीजिए। आज तक लोकसभा चुनाव इतने वोटों से नहीं जीती होगी भारतीय जनता पार्टी, जितने वोटों से कोई भी, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लोकसभा चुनाव इतने वोटों से नहीं जीता होगा जो हमारी प्रत्याशी राजधानी रावत जी यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ बहुमत, मतलब रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगी। बड़ा विश्वास है भाई आपको। जी नेताजी बताइए। जी जी शिवम जी बताएं। सवाल यह है कि आप लोग तो हमेशा चर्चा कहते हैं जीत रहे हैं 400 पार बता रहे हैं, है ना? तो फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? मेहनत नहीं करेंगे जनता से, अगर हम कहेंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं और कहाँ डालेंगे। पहले बोलते नहीं, क्या थे ना। क्या क्या जनता से, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ रहती है। अच्छा। हम लोग ये नहीं है कि 2 महीने पहले चुनाव आया तो दौड़ना चालू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका निर्देश है कि अपने यहाँ अपने जिनको भी लाभार्थी प्रमुखों से मिलने का काम परमानेंट करते रहना चाहिए कि उनको लाभ मिला है और क्या लाभ हम लोग दे सकते हैं। इसलिए हम लोग हमें बाराबंकी में क्या होने वाला है बताइए पहले। बाराबंकी में रानी जी जीत चुकी हैं। जीत चुकी हैं सही में। में? आप जब बसपा और सपा का गठबंधन था तब नहीं जीत पाए, तो जो कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन, कांग्रेस जो अस्तित्व में नहीं, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा। जब वो दौर जब मायावती जी के साथ में वो नहीं जीत पाई, जिनका दौर बहुत अच्छा रहा है, तो कांग्रेस का कौन सा दौर? चलिए नवनीत जी बताइए 2 मिनट। देखिए आप कह रहे हैं कि अभी हमारे नन्ही भैया ने कहा जीत चुकी, बिल्कुल जीत चुकी है, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी जनप्रिय नेता बने हैं। समझ रहे, ऐसा कोई नेता अभी तक बना नहीं है। जन जन में तो ये चुनाव जनता लड़ रही है, ना तो राजरानी लड़ रहे, एक तरफ मोदी खड़े हैं, एक तरफ जनता खड़ी है, तो इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। ये लोग जो हैं विपक्ष के लोग सारे एक, देखो आज आप देख रहे हो कि जितने हैं विपक्ष के सारे एक घाट पे पानी पी रहे हैं, एक घाट पे आ गए हैं। तो कभी एक दूसरे को गाली देते थे, तो क्या जनता बेवकूफ है क्या? जनता सब समझ चुकी है, तो इसलिए अब इन लोगों की अब नहीं चलेगी। और जो जात पात था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। जो यहाँ पे जात पात की राजनीति करते थे वो खत्म कर दिया, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं। लोग पूरी समाजवादी हम लोगों के साथ है। अच्छा। अंदर अंदर से देखिए, अभी आज बसपा से हमारे विधानसभा प्रत्याशी रहे, छोटे मोटे नेता नहीं थे वो, राम नारायण बाबू जी, वो बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे। आज वो आ गए, कमला जी विधायक रहे, वो आ गए। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, मोदी जी के साथ रहने से ये देश का लाभ करने का उनका भी इरादा है कि देश के साथ हम लोग जुड़ेंगे, देशभक्ति से जुड़े, इसलिए वो भी साथ में आ रहे हैं। क्यों कोई कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, आपके हम कुछ नौकरी, कहाँ बेरोजगारी? रोजगार तो आपके बगल में मेठी में रोजगार देखिए, आपके लखनऊ में देखिए, और रोज पेपर लीक हो रहे हैं तो हम जांच करवा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार करके भर्ती करें, जांच करवा रहे हैं, ईमानदारी से भर्ती तो हो रही, जो पढ़ेगा वही पास होगा। यहाँ बेईमानी तो नहीं करा रहे, उसमें FIR हो रही, JCB बुलडोजर सब चल रहा है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही। आप चले जाइए बिहार में, चले जाइए छत्तीसगढ़ चले जाइए, जहाँ जहाँ पहले सरकारें रही, लूट घसोट करके अपने आदमियों को भर्ती कर लिया जाता था। चलिए ठीक है दादा, बताइए 2 मिनट बहुत इंतजार कर रहे हैं। हमेशा चेहरा जो है क्या कहते हैं, चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, प्रत्याशी के चेहरे पर क्यों नहीं? मोदी जी ऐसा काम ही कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और इस जनमानस के लिए जी। बराबर जब से मोदी जी आए हैं एकदम लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे। अच्छा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा आज तक कोई नेता ना हुआ है ना आगे होगा। बाराबंकी में क्या होने वाला दादा? 2 मिनट आइए। बाराबंकी में क्या होगा? बाराबंकी में तो हो चुका। क्या होगा?
राज रानी जी चुनाव जीत चुकी है। इसका मतलब तनुज पुनिया जी प्रचार ना करें अब? अरे वो करते हैं अपना कार्य, वो भी कर रहे हैं। नहीं आप कह रहे हैं जीत चुके हैं, प्रचार ना करें वो? तो वो तो अब उनके ऊपर है। अदा की जाएंगे। अच्छा दादा बताइए, दादा आइए जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अरे हम कहना चाहते कि अब तो मोदी सरकार फिर जीती। अच्छा हाँ। ऐसा क्यों दादा? अरे मोदी जी के अलावा कोई जो है कि शासन सत्ता जो है कि मजबूती से नहीं अब ये मोदी जी के आदमी के बीच में खड़े होकर मोदी जी की बात कर रहे अरे हो? हम मोदी के तो परम भक्त हैं। अरे और क्या, मोदी है तो प्रधानमंत्री राहुल को बना रहे हैं फिर? राहुल को हम कहाँ बनाएंगे, वो तो 60-70 साल जो है कि लूट लिया, देश को कमजोर कर लिया। हमारे मोदी जी 10 साल में आए, इतना विकास कर दादा दिया। अच्छा था, बड़ी देर से पसीना आ रहा है। बिछा दिया, जी दादा, फुलका दो जाल मिनट, बिछा जी बताइए। आलू सोना पैदा करते हैं को वही जबान फिसल जाती है दादा, हाँ क्यों मजाक फिसल कर रहे जात हो? हाँ। इतना फिसल गए वो हैं? अब फिसलन रही है। क्यों? अब जाऊँ कर्म किन जाऊँ बोइन जाऊँ काटे जाऊँ पोहा कटे हैं। इस बार 150 पे रोक रहे हैं भाजपा को लोग। इस बार 400 पार, हैं? इस बार 400 पार। ये सपा और कांग्रेस वाले भी प्रचार ना करें? दौड़े दौड़े फिरे, गली तो पड़ी नहीं है, गली गुआने है। अच्छा हाँ काहे लिए दादा 400 पार? जौन कहाँ मिला आपका? जाऊँ कर्म के सब सम्मान मिला, हैं? सम्मान मिला। का पहले सम्मान नहीं रहा का? कहाँ रहा दाढ़ी वाले ने सम्मान रहा। आजम खां की भैंसी ढूंढी जाए, बकरी ढूंढी जाए और उनकी मुर्दनी बने मुसलमानन की, हिंदू का की हिंद बहुत कुछ करें, कुछ नहीं की हिंद। सरकार को मंदिर बनवाएंगे। मंदिर के नाम न लियो भाई, मुद्दा मंदिर में करो, विकास बात करो। अखिलेश माफ करते हैं भूमि विकास माफ की हिंद। अच्छा काम लेकिन अखिलेश ने सबसे ज्यादा किया है। बहुत के हिंद हैं? खूब के हिंद। भाजपा ने क्या किया है? भाजपा जाऊँ की तो जनता अच्छा जा। बाराबंकी बताओ, तनुज पुनिया के पिता पूर्व सांसद रह चुके हैं, कार्यकाल उनका देख चुके हैं। कार्यकाल कई बार हारे ऊपर, तनुज पुनिया तो हारे, वही नदी पार हार जीत तो लगे रहा दादा। तो फिर हरी है। आपकी 50 बार अरे इस बार मौका देखिए, समझ लियो। कोई मौका नहीं, 35 तक 35 तक कोई मौका नहीं। सही में चश्मा लगा दादा आपको? हाँ चश्मा लगा एकदम लगा मोदी जी का चश्मा। 4 जून को देखो चश्मा उतर जाइए आपके। उतार के धर दियो तो देखो कितनी गिनती हो रही। अच्छा चलिए दादा ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ दादा थे और फिलहाल हमने बातचीत की फिलहाल यहाँ के लोगों से। चलिए हम आपको कहीं दूसरी ओर ले चलते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। यूपी टीवी के लिए सोचते हैं।